कम है? अच्छा है? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ बाबा के दर्शन के आने के बाद, कम से कम 4 दिन बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी ख़राब और क्योंकि सर्दी भी काफ़ी हो रही है और इसलिए मैं जो ब्लॉग है वो शूट नहीं कर पाई थी। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो मैं कर रही हूँ तकरीबन दोपहर 2 बजे से। तो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर 2 बजे से। तो आज जो मैं मावा बनाकर गई थी वो रखा है फ्रिज में, क्योंकि देखिए टाइम ही नहीं मिला था। कह तो मैं उस मावे के लड्डू बनाने के लिए रही थी, लेकिन अब मुझे उसके बनाने पड़ेंगे गाजर का हलवा, क्योंकि सीजन ही गाजर के हलवे का चल रहा है। तो कौन कौन सर्दियों में गाजर का हलवा बनाता है, और ख़ास तौर पर नई साल में। नई साल पे तो ऐसा होता है कि अक्सर हमारे घर पर ना गाजर का हलवा ही बनता है। वैसे ज़्यादातर नई साल पर मैं घर पर ही रहती हूँ, अपने मम्मी पापा के घर पर, और इस बार भी मैं नई साल पर वहीं अपना गाजर का हलवा खाऊंगी और वहीं नई साल को सेलिब्रेट करूँगी। मतलब नया साल जो होगा वो मेरे गाँव में होगा, मेरे घर पर। तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि हलवा बना देती हूँ। तो चलिए, मैंने हलवे के लिए गाजर ले ली हैं और अब इनको छील लेते हैं। तो ये रही मेरी गाजर और अब मैं इनको करूँगी साफ़, यानी कि मैं इन्हें कद्दूकस करूँगी और फिर चूल्हे पर बनाऊँगी इसका गाजर का हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ठंड इतनी हो रही है तो मैं गाजर छीलूँगी धूप में बैठकर, क्योंकि अंदर बैठना नहीं है मेरे बस की और सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। चलिए, गाजर छीलने के लिए सबसे पहले चाकू ले लेते हैं और चाकू के साथ मेरा कद्दूकस, और ये है मेरा कद्दूकस जिससे मैं गाजर को कसूँगी। तो भाई, और ले लेती हूँ ये थाली, ये आइटम ले करके, और ये बाल्टी जिसमें मैं गाजर को धो लूँगी। छील करके धोने के लिए बाल्टी ली है। अब चलेंगे बाहर धूप में बैठने के लिए। तो भाई, मैंने गाजर छील ली है और अब मैं गाजर कसने जा रही हूँ। मैंने धो ली है। तो भाई, मेरी गाजर हो गई है कस के तैयार, और ये कसनी है मैंने गाजर, और अब मैं जा रही हूँ चूल्हे में आग करने, इन्हें चूल्हे पर बनाने की तैयारी। और यहाँ मैंने चूल्हे में आग करी है और उसके बाद कढ़ाई रखकर गाजरों को रख दिया है चीनी और दूध डाल करके गलने के लिए, ताकि ये गल जाएं। उसके बाद जब ये गल जाएंगी तो हम इसमें मावा ऐड कर देंगे, और मैंने थोड़ा दूध डाल दिया है और चीनी, जिससे कि चीनी भी अच्छे से गल जाए और गाजर भी। तो मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ इनके गलने का। और वैसे तो गल गई है, बस पानी हो गया है। अब ये और ख़त्म हो जाए तो इसमें मावा डाल के मावा डाल देंगे और हलवा हो जाएगा तैयार। कौन कौन है जो गांव से बिलोंग करता है और कुछ इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, चूल्हे का भी और रेसिपी का भी। इस चूल्हे पर चीज़ बनाने का अपना ही स्वाद है। कपड़े देखो मेरे कपड़े कितने सूख रहे हैं। 3 दिन हो गए मेरे कपड़ों को, लेकिन मेरे कपड़े ना इतने हो रहे हैं कि अभी नहीं सूख पा रहे। और मैं यहाँ काम कर ही रही थी कि बच्चे आ गए स्कूल से, आरव और अनी, और यहाँ पर ये लग गए क्रीम रोल लेने के लिए। गांव में होता है ना, तो इन दोनों को क्रीम रोल चाहिए थी, तो मैंने इनको यहाँ से खुद ही लेकर आए हैं। पैसे तो इन्होंने बाद में दिए थे, वहीं से वहीं लेकर आ गए हैं दोनों के दोनों। और इन्होंने ड्रेस भी चेंज नहीं करी और क्रीम रोल लगे खाने के लिए। तो मैं इनसे बोल रही हूँ ड्रेस तो बदल लेते, ड्रेस तो बदल लेते हैं महाराज, हमारा ड्रेस तो बदल लेते। कैसा रहा स्कूल? अच्छा रहा? कौन कौन आया था उस दिन फंक्शन में? सब लोग आए। होट पे से 28 है। कौन बोला? देवराज? देवराज बोला जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। ये टपक ना जाए नीचे, ड्रेस सिल जाएगी। गेट बंद करवाना, गेट बंद करो। हाथ धो लेना अपने अपने। मैंने इसमें गेर लिया है बटर नहीं, मावा। मावा, और देख सकते हैं कुछ ऐसा। बटर मावे को तो
अब मम्मी इसमें कर देंगी कुछ अब इसमें ड्राई ऐड फ्रूट्स और ड्राई दूंगी। फ्रूट अभी नहीं डाले, डालूंगी। कर देंगी। तो भाई कोई बात नहीं, ये सारा मावा ही। गाइस जो मम्मी को नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है, मम्मी को नहीं पता। क्या लग रहा है तुझे, ज्यादा मावा? हाँ अच्छा लगता है ज्यादा, और कोई ना, ऐसे भी अच्छा लगता है। और यहाँ बन गया मेरा हलवा, और अब इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। अब यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। पापा का हम लेकर दूसरे रखें केवल बादाम, तो इसमें मैं बादाम को कसूंगी, हलवे में डालूंगी। फिलहाल बादाम ही है तो बादाम ही डालूंगी, और कोई ड्राई फ्रूट्स है नहीं घर में। काजू खत्म कर दिए बच्चों ने, तो फिर तो भाई मैंने यहाँ बादाम कस दिए हैं हलवे में। और इसमें ये वाली जो मशीन है ये मुझे बहुत अच्छी लगी ड्राई फ्रूट्स के लिए, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो पहले भगवान जी का निकाल देते हैं। तो हमारे यहाँ पर कुछ भी मतलब मीठा बने या कोई भी मिठाई बाहर से भी आए या कुछ भी होता है खाना वगैरह, तो सबसे पहले भोग लगता है। हालांकि हमारे घर में लड्डू गोपाल अभी है नहीं, लेकिन फिर भी उनके नाम का और सभी देवी देवताओं के नाम का भोग निकलता है, उसके बाद सबको मिलता है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ लड्डू गोपाल का भोग, आरब को देते हैं, और उसके बाद मैंने आरब को दिया है क्योंकि वो बहुत हलवा। देर से हलवा मांग रहा है। तो भाई साहब चादर भी नहीं बिछी आज तो। बताना कैसा बन रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है मावा ज़्यादा पड़ गया। मीठा कम है? अच्छा है, अच्छा है। तो भाई यानी आरब ने पास कर दिया हलवा, तो मतलब फिर दूर की वीडियो यार, कितनी देर से मेहनत कर रही है। एक चम्मच चटनी बाकी आने की। बहुत अच्छा। बच्चों ने खा लिया हलवा, और अब मैं बना रही हूँ सब्जी। मतलब रात का खाना समझ रहे हो, शाम का गांव में तो ऐसे ही होता है। और 4 बज रहे हैं, वही बनते बनते 5 बज जाएंगे। तो फिलहाल मैंने बीन्स काट ली हैं, और मैं बनाऊंगी आलू बीन्स की सब्ज़ी। मैंने बीन्स को इस तरह से काट कर लिया है, और मैं काट। तो यहाँ मैं काट रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी। और आप सभी यूट्यूब फैमिली को एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं जब से हम खाटू श्याम के दर्शन करके आए हैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मतलब एक बैरागी जो होता है ना, मतलब रात दिन होता ही है कि एलसीडी पर ना मेरे खाटू श्याम के ही सॉन्ग्स चलते रहते हैं। और मैं कोई भी काम करती हूँ तो हमेशा भजन ही सुनती रहती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने चला रखे हैं सॉन्ग्स एलसीडी में, और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। उसके बाद मैं रूम में अंदर आ जाती हूँ। तो यहाँ जो मेरी स्थिति है ना, वो कुछ ऐसी हो जाती है कि मतलब बस इनके भजन सुनकर ना चाहते हुए भी मुझे नाचने का मन करता है, रोने का मन करता है, हंसने का करता है। मतलब ऐसा लगता है कि बाबा मेरे आसपास ही हैं और मेरी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। तो वही चीज़ मैं आपके सामने आज दिखा रही हूँ कि मैं कितनी मतलब कितनी इस गाने में कितनी खो जाती हूँ, कितनी मगन हो जाती हूँ। तो वो चीज़ मैं आपके सामने अभी शेयर कर रही हूँ। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, तेरी ज़रूरत है, ओ सामने मुझे तेरी ज़रूरत है। वाले श्याम घनी से मुझको मोहब्बत है, ओ सामने तो भाई यहाँ मैंने बना ली है रोटी और खाना, और बच्चों को खिला दिया है खाना। और रात के बज गए हैं 8। तो यहाँ बच्चे खा रहे हैं खाना। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म कर रही हूँ। चलिए फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।